अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। जब राम जी के पास सूर्पनखा आई तो राम जी ने उसे देखकर क्या कहा? कहती है तो सम पुरुष न मोह सम नारी। सूर्पनखा बड़ी सुंदर बन के आई थी राम को मोहित करने के लिए। देखो जरा, सूर्पनखा जैसी स्त्रियां तो राम जी पर भी जाल फेंकती हैं। जो स्त्री दूसरे पुरुष पर जाल फेंक रही है उसे फंसाने के लिए प्रेम का झूठा, इसे सूर्पनखा ही समझना। ये कौन है? सूर्पनखा रावण के बहिनी। तो सूर्पनखा कौन है? सूर्पनखा कौन है? जो अपने पति को छोड़कर दूसरे पति पर, दूसरे स्त्री के पति पर डोरे डाल रही है, उसे क्या समझ लेना आप? सूर्पनखा। ऐसी सूर्पनखाओं से बहुत सावधान रहने की जरूरत। अच्छा, राम जी के सामने भी सूर्पनखा आई, सुंदर बन के आई, कहती है हमसे विवाह कर लो, लेकिन राम जी ने उसकी तरफ तो देखा भी नहीं। यदि समाज में स्त्रियां सूर्पनखा जैसी हैं तो आपको राम जैसा ही होना चाहिए, तब जाके कल्याण होगा। नहीं तो सूर्पनखा जैसी स्त्रियों के चंगुल में फंस गए तो ना घर के रह जाओगे और ना घाट के रह जाओगे। स्त्री तीन तरफ से खाती है। स्त्री खाती है पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री तीन तरफ से खाती है। पहला, पराई स्त्री के चंगुल में यदि पड़ जाओगे तो तुम्हारा सारा धन हड़प लेगी। इसलिए पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे। पराई स्त्री के चंगुल में जो फंस जाता है उसका तो सर्वनाश होना निश्चित है। पर नारी क्या करती है? तुम्हारा धन हरती है, इतना पैसा दो, ये करो। धन हरे, यौवन हरे, तुम्हारी जवानी भी हर लेती है। धन हरे, यौवन हरे और अंत में घोर नरक ले जाए। इसलिए हम कहा करते हैं पुरुषों को कि आप पराई स्त्रियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। यदि आप पड़ गए तो बस आपका अब अंत समय चल रहा है। रावण जैसा पंडित पड़ गया था पर नारी के चक्कर में। पड़ गया कि नहीं? रावण जैसा विद्वान, अरे तुम तो विद्वान हो भाई, पढ़े लिखे हो, कोई मूर्ख आदमी थोड़ी था रावण। विद्वान था, चारों वेदों का प्रकांड विद्वान, लेकिन उसने क्या किया? माता सीता का हरण कर लिया। और जब पराई नारी का स्पर्श किया, पराई नारी को कुदृष्टि से देखा, तो रावण ने सीता को चुराया था। अभी रावण का साल पूरा नहीं हुआ, जिस तारीख को रावण ने सीता को चुराया है उसके जीवन में वह तारीख दोबारा लौट कर नहीं आई। 1 साल के अंदर सर्वनाश हो गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती, खत्म। इसलिए पर नारी पैनी छुरी, पराई स्त्री से बच के रहना। रावण को यह ज्ञान नहीं था, इसलिए रावण ने ये गलती की और पराई स्त्री को चुरा कर, उसे घमंड आ गया था मैं शक्तिशाली हूं, मैं कुछ भी करूं। अरे तुम शक्तिशाली हो तो कुछ भी करोगे, और कुछ भी करोगे तो परिणाम फिर भोगो। मनमानी ना करना, परिणाम बुरा होता।